हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बच्चों हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा बच्चों। अगर इसमें से 30 में से 30 का अगर आपको आंसर पता है तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये क्वेश्चन जो हम अभी आपको करवाने वाले हैं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, जिनको 30 में से 30 का आंसर पता नहीं है, जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। तो बच्चों आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है बच्चों फ्रेडरिक रेडसेल को माना जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हम लोगों का, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। बच्चों जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक वारेनियस। ठीक है बच्चों, वारेनियस जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का, वर्तमान में विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। तो बच्चों वर्तमान में विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है 57। ठीक है बच्चों, 57%। 4 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है। तो बच्चों एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं, जैसे कि भारत एशिया महादेश में आता है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है बच्चों वो चीन है एशिया का। ठीक ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 में, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम मानव विकास सूचांक का देश है। यानी कि सबसे उच्चतम मानव विकास सूचांक का देश कौन है निम्न में से। जापान, कनाडा, नॉर्वे, मैक्सिको। तो बच्चों नॉर्वे जो है ना, नॉर्वे ये उच्चतम 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 मानव विकास सूचांक देश है नॉर्वे। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानव की भौतिक आवश्यकता है। तो बच्चों भोजन, कृषि, खनन, उद्योग। तो भौतिक आवश्यकताएं जो है बच्चों मानव का सबसे पहला है भोजन। ठीक है, भोजन मानव का सबसे भौतिक आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कहाँ पशुचारण व्यवसाय नहीं होता है। तो बच्चों कौन सा जगह है जहाँ पर पशुचारण व्यवसाय नहीं होता है। तो बच्चों बता दें आपको, मरुस्थलीय भाग जहाँ होता है, मरुस्थलीय भाग वहाँ पर पशुचारण व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है, मरुस्थलीय भागों में पशुचारण व्यवसाय नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो बच्चों लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग माना जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे लोहा का हर जगह यूज़ होता है, तो ये लोहा एक आधारभूत उद्योग माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, टोयोटा कंपनी किस देश की है। तो बच्चों टोयोटा कंपनी जो है वो ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की देश की है टोयोटा कंपनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो बच्चों विश्व का सबसे तृतीय क्रियाकलाप जो आता है बच्चों वो सबसे बड़ा है पर्यटक। पर्यटक जो है बच्चों वो तीसरे तीसरे क्रियाकलाप में आता है, और ये तृतीय क्रियाकलाप का सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। ठीक है। 11 नंबर, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। बच्चों शिक्षा कानून जो है वो किस क्रियाकलाप में आता है। तो वो चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है शिक्षा कानून। 12 नंबर क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। बच्चों जो हम लोग संदेश मैसेज करते हैं, जो भी करते हैं मैसेज, वो उसका आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो संचार कहलाता है। ठीक ना, संचार कहलाता है मैसेजों का आदान प्रदान। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है। तो विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग जो है बच्चों वो है गेट लेंसेट लॉरेंस जल मार्ग। ठीक है बच्चों, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, दो देशों के
मध्य व्यापार कहलाता है, यानी कि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है बच्चों वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऐसे विदेशी व्यापार भी उसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 15 नंबर क्वेश्चन, रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन है? बच्चों सबसे ज़्यादा रबर किस देश में निर्यात होता है, किस देश से निर्यात होता है? तो मलेशिया में बच्चों, मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर का निर्यात होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर, मेगा मार्केट सुने होंगे बच्चों, तो मेगा नगर की जनसंख्या, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम नहीं हो सकता बच्चों। अगर 50 लाख से कम है किसी नगर की जनसंख्या तो वो मेगा नगर में नहीं आएगा, ठीक ना। एक लिमिट रखा है कि मेगा नगर जो होगा उसकी जो जनसंख्या होगी वो 50 लाख से अधिक की होनी चाहिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, यानी हर एक किलोमीटर पर बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लोग रहते थे प्रत्येक किलोमीटर में? तो 382 लोग प्रत्येक किलोमीटर में रहते थे 2011 का जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत का उच्चतम घनत्व वाला राज्य, तो बच्चों बिहार, जो कि 2011 के अनुसार भारत का उच्चतम घनत्व वाला राज्य हुआ करता था, बिहार 2011 के अनुसार। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? तो बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो प्रवास कहलाता है, ठीक है, प्रवास कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रवास के कारण, तो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्यों जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना वो क्या कहलाता है? प्रवास। तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? शिक्षा के लिए, किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, आजीविका के लिए, अपने जीवन का यापन के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रवास करते हैं लोग, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जा सकता है? तो बच्चों मानव विकास का जो मापन है, मानव का विकास हो रहा है या नहीं, तो वो कोई स्केल से तो नापा नहीं जा सकता है। तो गण जनगणना से तो पता नहीं चलेगा कि मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पता चलेगा बच्चों शिक्षा स्तर द्वारा लोग कैसे शिक्षित हो रहे हैं, लोग का रहन सहन कैसा है, उस चीज़ों से पता चलेगा कि मानव कितना ज़्यादा विकास कर रहा है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बच्चों केरल जो है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है बच्चों। भारत की केरल जो राज्य है उसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है सभी राज्यों से। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो बच्चों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीय आबादी है, तो बच्चों नगरीय आबादी, नगर जिसको बोलते हैं, तो भारत में कितने ज़्यादा लोग जो नगर में यानी नागरीय आबादी कहलाते हैं? तो 31% बच्चों, ठीक है, 31% नागरीय आबादी है भारत में। 25 नंबर क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो बच्चों शुष्क कृषि जो होती है उस समय कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो बच्चों शुष्क फसल में गन्ना की खेती नहीं की जाती है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो बच्चों बांस ड्रिप सिंचाई जो है बच्चों भारत में मेघालय जैसे राज्यों में की जाती है बच्चों। मेघालय जैसे राज्यों में जो पहाड़ी इलाके होते हैं बच्चों उसमें बांस ड्रिप सिंचाई की प्रणाली है और इसी तरह से वहाँ पर सिंचाई होती है। 27 नंबर क्वेश्चन, किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है? यानी किस नदी का जल जो है बच्चों सबसे ज़्यादा उपयोगिता के लिए लाया जाता है? तो गंगा जल जो है बच्चों, गंगा नदी का जो जल है उसे सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई होता है? तो बच्चों पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किस चीज़ों से मतलब क्षेत्र
खेतों की सिंचाई यानी कि पटवन किया जाता है तो नलकूपों द्वारा। ज़्यादातर बच्चों नलकूपों जिसे बोरिंग भी कहते हैं बच्चों, ऐसे पाइप अंदर से ज़मीन के अंदर पाइप डालकर जो बोरिंग किया जाता है जिससे पानी निकलता है उसे नलकूपों, जैसे हैंडपंप चापाकल जिसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, उसी सब के द्वारा उसमें मोटर लगा हुआ होता है। भारत का सर्वाधिक खनन संपन्न राज्य है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है बच्चों जहाँ की खनिज जो है वो संपन्न राज्य है, वो सब खनिज है। तो बच्चों झारखंड में पता होगा कोयला और सारे चीज़ें वहाँ पर मिलती है, तो ये झारखंड बच्चों, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। भारत में किस खनिज का सबसे ज़्यादा अभाव है बच्चों, तो जस्ता का, ठीक है बच्चों, जस्ता का सबसे ज़्यादा अभाव है भारत में। तो बच्चों अभी हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं और इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता है कमेंट कर कर आप लोग ज़रूर बताइएगा बच्चों को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।